नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नो यूर न्यूज़पेपर सीरीज की चौथी कड़ी। इस कड़ी में हम जानेंगे कि न्यूज़पेपर में कॉलम किसे कहते हैं, गटर क्या होता है और न्यूज़पेपर जिस कागज़ पर छपता है, जिस कागज़ पर उसकी छपाई होती है, पब्लिश होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रिंट लाइन क्या होती है और कॉलम की चौड़ाई क्या होती है। तो समझेंगे इस कड़ी में इन सब टर्म्स को। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जानेंगे कि न्यूज़ प्रिंट क्या होता है। जी हाँ, पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा जानना कि न्यूज़ प्रिंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जिस कागज़ पर समाचार पत्र की छपाई होती है या वो पब्लिश होता है, उसको न्यूज़ प्रिंट कहते हैं। न्यूज़ प्रिंट की एक पॉलिसी भी बनी हुई है, उस पर हम आगे की वीडियोस में जिक्र करेंगे कभी। और न्यूज़ प्रिंट पॉलिसी के हिसाब से ही समाचार पत्रों को न्यूज़ प्रिंट जो है वो मिलता है और उस पर अखबार छपता है। देन हम बात करते हैं कि कॉलम क्या होता है। न्यूज़ रिपोर्टर्स खबरों को कवर करने के बाद डेस्क को भेज देते हैं और उसके बाद डेस्क पर जो सब एडिटर होते हैं, सीनियर सब एडिटर हैं या चीफ सब हैं, जितने भी साथी होते हैं डेस्क के, उन खबरों की एडिटिंग करते हैं और उनको पेज पे डिज़ाइन करते हैं, यानी लेआउट डिज़ाइनिंग का काम होता है। इसके लिए आजकल जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है इन डिज़ाइन, और साथ ही कुछ समाचार पत्रों में क्वार्क एक्सप्रेस में भी लेआउट डिज़ाइनिंग होती है। तो जब लेआउट डिज़ाइनिंग हम करते हैं उस वक्त एक पेज को विभिन्न हिस्सों में वर्टिकली उसको डिवाइड किया जाता है खबरों की कंपोजिंग के लिए, उन खबरों को लेआउट के हिसाब से सेट करने के लिए। तो जो एक पेज को वर्टिकली डिजाइनिंग के दौरान अलग अलग हिस्सों में जो बांटा जाता है, ये लगभग बराबर भी हो सकते हैं या कई मरतबा ऐसा भी होता है कि चौड़ाई उतनी रहती है और उसमें एक कॉलम बना देते हैं, दो कॉलम बना देते हैं। तो पेज को लेआउट डिजाइनिंग के लिए या उस खबर को वहाँ पे सेट करने के लिए, कंपोज करके लगाने के लिए जो इक्वली डिवाइड किया जाता है उस पेज को, उसको कॉलम कहते हैं। आप इस यहाँ पे जो एक समाचार पत्र का एग्जाम्पल हमने लिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम को हमने अलग से बताया कि कॉलम किसे कहते हैं। और जो दो कॉलम के बीच का जो हिस्सा होता है, जो प्लेन जो एक स्पेस होता है, खाली जो हिस्सा होता है, उसको हम गटर कहते हैं। और कई बार अक्सर डेस्क पे जो टर्म्स होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, साथियों में आपस में इस्तेमाल की जाती हैं बेसिक टर्म्स, जिनकी जानकारी विद्यार्थियों को होना ज़रूरी है, क्योंकि उनको एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है कि इस खबर को आप एससी कर लो, इस खबर को आप डीसी कर लो। तो वहाँ पे एससी का संबंध सिंगल कॉलम से है, यानी किसी खबर को सिंगल कॉलम में लगाना है, या किस खबर को डीसी लगाना है, यानी डबल कॉलम में लगाना है। तो डेस्क के साथ ही अक्सर इस तरह की बातें आपस में करते हैं और एक दूसरे को जो आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है कि इसको सिंगल कॉलम लगाएं, इसको डबल कॉलम लगाएं, खबर की इंपॉर्टेंस के हिसाब से और साथ में जो स्पेस अवेलेबल होता है उसके हिसाब से उन खबरों को वहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, लेआउट डिजाइनिंग के हिसाब से उनको सेट किया जाता है। देन हम बात करते हैं प्रिंट लाइन की। प्रिंट लाइन एक बहुत ही अहम विषय है, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ये है प्रिंट लाइन विद्यार्थियों को समझने के लिए कि सभी समाचार पत्र, जितने भी समाचार पत्र के संस्करण होते हैं, हर समाचार पत्र के संस्करण में प्रिंट लाइन होती है। कई समाचार पत्रों में समाचार पत्र के अंतिम पेज पर होती है, तो कुछ एक में उसके पहले के पेजेस पे हुई हो जाती है। इसका कोई फिक्स नहीं कि अंतिम पेज पे होगी या बीच के पेजेस पे होगी, लेकिन प्रिंट लाइन आपको अखबार के हर एडिशन में या पत्रिका के हर एडिशन में आपको प्रिंट लाइन जरूर देखने को मिलेगी। प्रिंट लाइन क्यों दी जाती है? प्रिंट लाइन के माध्यम से यह जानकारी दी जाती है आम पाठकों को, और पीआरबी एक्ट जो प्रेस एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके अंतर्गत भी इसको देना काफ़ी ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है एक तरह से। और इस पे यह जानकारी दी जाती है कि वो जो समाचार पत्र है जिसे आप पढ़ रहे हैं, उसका प्रकाशक कौन है, संपादक कौन है, मुद्रक कौन है, यानी उसकी प्रिंटिंग, उसकी पब्लिशिंग और उसका जो एडिटिंग करने वाले लोग कौन है। क्योंकि पीआरबी एक्ट के तहत जो भी सिलेक्ट किया गया है मैटर, जो भी अखबार में आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो फोटोग्राफ्स हैं या किसी भी तरह की जो सामग्री है, उसके लिए ये तीनों लोग जिम्मेदार होते हैं। जवाबदेही इनकी होती है कि समाचार पत्र में हम क्या छाप रहे हैं, क्या पब्लिश कर रहे हैं। इसलिए प्रिंट लाइन का होना उस एडिशन में जरूरी है। पत्रकारिता के विद्यार्थी समाचार पत्र पढ़ते वक्त देख सकते हैं कि अखबार में उनको प्रिंट लाइन में क्या क्या दिया गया है, जानकारी आप उसमें ले सकते हैं। साथ ही अगर किसी समाचार पत्र के संपादक अगर वो बदलते हैं, उनका ट्रांसफर होता है, नया संपादक आता है, ठीक इसी तरह उनके प्रकाशन स्थान जो है
प्रकाशन का जो स्थल है कि आज इस जगह से प्रकाशित हो रहा है, कल उस जगह से हो रहा है, या मुद्रक उनका बदल रहा है, कुछ भी ऐसा होता है तो समाचार पत्र को उसकी घोषणा या एक डिक्लेरेशन करनी होती है संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं उनके समक्ष, और उसके बाद उसका प्लेस चेंज होता है। देन हम बात करते हैं CMY के। अक्सर आप जब भी समाचार पत्र पढ़ते हैं आप देखते होंगे कि समाचार पत्र का जो पेज है उसके निचले हिस्से पे डॉट बने होते हैं अलग अलग कलर्स के, आप देखते होंगे। और इसमें ये 4 कलर के डॉट होते हैं, इनको कहते हैं CMY के, यानी सियान, मैजेंटा, येलो और K फॉर काला जो ब्लैक है। तो ये जो 4 कलर हैं, इन 4 कलर से मिलके आपस में अखबार पब्लिश होता है। अलग अलग कलर की एक पेज की अलग अलग कलर के हिसाब से 4 प्लेटें तैयार होती हैं, और जब सारी कलर मिक्स हो जाता है, सब सारे कलर को मिक्स करके जब चारों कलर का एक मिक्सअप हो जाता है, उसके बाद अखबार का जो फाइनल कलर है वो निकलता है। और CMY के यानी सियान, मैजेंटा, येलो और काला यानी ब्लैक हम कह सकते हैं। तो इन चारों जो डॉट बने होते हैं इनका मतलब ये होता है। और पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से और नेट के एग्जाम के पर्पज से भी उनके सामान्य ज्ञान के लिए इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन बेसिक टर्म्स पे हमने चर्चा की। अगले लेक्चर में यानी न्यूज़पेपर की जो बेसिक टर्म्स की हम सीरीज हम लेके आए हैं, उसके अगले हिस्से में हम इसी तरह की कुछ बेसिक टर्म्स की चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।